28 फरवरी की रात मिडिल ईस्ट में अचानक एक्सप्लोजन की आवाज गूंजने लगी। यूएस और इजराइल ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर मैसिव स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद एक खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ईरान की सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खamenei की मौत हो गई और बस यहाँ से ही मिडिल ईस्ट में नया जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सडन अटैक था या फिर इसके पीछे डेकेड्स पुरानी राइवलरी छिपी हुई है? क्यों अमेरिका और इजराइल हमेशा ईरान को टारगेट करते हैं और आखिर अमेरिका इस रीजन से चाहता क्या है? आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी को समझेंगे। टाइमलाइन, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी और जियोपॉलिटिक्स के साथ इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हमें टाइमलाइन समझना होगा। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक शुरू कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 12 दिन तक चला। इस लड़ाई में ईरान ने दावा किया कि लगभग 600 से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि इजराइल के 28 सैनिकों की मौत हुई। इसके बाद टेम्पररी सीज फायर हुआ, लेकिन टेंशन खत्म नहीं हुआ। 2026 का बड़ा हमला। 2026 की शुरुआत में सिचुएशन और सीरियस हो गई। अमेरिका और इजराइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही थी कि ईरान तेजी से यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा रहा है, यानी ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब पहुंच सकता है। 28 फरवरी 2026 की रात यूएस और इजराइल ने ईरान पर कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक और क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दिया। इन अटैक में तेहरान सहित कई स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हिट किए गए और इसी अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei मारे गए। ईरान का जवाब। ईरान ने इस अटैक को इलीगल अग्रेशन बताया है। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद कई यूएस मिलिट्री बेसेस पर मिसाइल अटैक लॉन्च किया है। इनमें शामिल थे कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर अलर्ट जारी हो गया। कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इजराइल ईरान को सबसे बड़ा खतरा क्यों मानता है? इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसके 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, न्यूक्लियर वेपन। इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास यूरेनियम इनरिचमेंट इतना है कि उससे कई एटॉमिक बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल को डर है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। दूसरा, प्रॉक्सी ग्रुप। ईरान सीधे इजराइल से नहीं डरता, वो कई मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है, जैसे हमास, हिजबुल्ला, होती रेबेल्स। इन ग्रुप के जरिए इजराइल पर प्रेशर बनाया जाता है। थर्ड, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को जियोनिस्ट रिजिम कहा और डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिया। तब से दोनों देशों के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ती गई। पार्ट 5, अमेरिका इस रीजन में क्या चाहता है? अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इस चीज में क्यों इन्वॉल्व है? इसके 3 बड़े स्ट्रेटेजिक रीजन हैं। फर्स्ट, ऑयल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व का रीजन है। अगर यहाँ इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि इस रीजन में उसका प्रभाव हमेशा बना रहे। सेकेंड, इजराइल सिक्योरिटी। इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका की पॉलिसी साफ है, इजराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो सऊदी अरब, टर्की और मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हैं। पार्ट 6, क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? एक्सपर्ट के अनुसार ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही डेंजरस फेज में पहुंच चुका है। अगर ईरान के एलाई रसिया, चाइना और हिजबुल्ला सीधे इस वॉर में शामिल हो गए तो सिचुएशन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। हालांकि अभी तक मेजर पावर डायरेक्ट वॉर से बचना चाहती है। कंक्लूजन, ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री फाइट नहीं है, ये है आइडियोलॉजी, न्यूक्लियर पावर और रीजनल डोमिनेंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई। और सच ये है कि
मिडिल ईस्ट का फ्यूचर और शायद ग्लोबल स्टेबिलिटी भी इस कॉन्फ्लिक्ट के आउटकम पर डिपेंड कर सकती है। आपकी क्या राय है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा या डिप्लोमेसी से इसे रोका जा सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।